आपके बच्चों को भी खाना खाते खाते टीवी या फ़ोन देखने की आदत है, या फिर टीवी के सामने बैठ के चिप्स का पैकेट खोल के खा लेते हैं, तो ये आदत बदलने के लिए आपको ये रिसर्च जाननी पड़ेगी। और ये स्टडी जानने के बाद वो आपके पेरेंटिंग में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और आपके बच्चों के डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, बिल्कुल मिस मत करना, हर डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। तो ये स्टडी की है इवान पावलोव, जो साइकोलॉजिस्ट है, और उनको ये स्टडी के लिए 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये स्टडी उन्होंने एक कुत्ते पे की थी। इस कुत्ते को उन्होंने अपनी रिसर्च लैब में लाया और वहाँ पे मेज़रमेंट किया कि उसकी जो सलाइवा बनती है, उसको एक पाइप रखी जिससे वो सलाइवा बन रहा है वो उसके अंदर जाए और उसको मेज़र कर सके वो। इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को खाना दिया तो कुत्ते के अंदर सलाइवा बनी। फिर उन्होंने खाना देने से पहले एक घंटी बजानी शुरू की। थोड़े ट्राई के बाद कुत्ते के अंदर ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि जब जब खाना आता उससे पहले घंटी बजती, तो अब सिर्फ घंटी बजने के साथ ही कुत्ते के अंदर वो सलाइवा बनने लगा उसके मुंह में। और इस तरह से करते करते उन्होंने पूरी कंडीशनिंग पे ये रिसर्च की। इस तरह की कंडीशनिंग हमारे बच्चों के अंदर भी होती है कि हमारा बच्चा जब फ़ोन देखता है तब वो खाने के साथ जुड़ जाता है। यानी कि आपका बच्चा बार बार खाना और फ़ोन को एक दूसरे के साथ कंडीशनिंग कर देता है, तो जब भी बच्चा खाना खाने बैठेगा तो उसको फ़ोन चाहिए होगा, उसके अलावा वो खा नहीं पाएगा। या तो फिर जब भी फ़ोन या टीवी देखता है तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो इसीलिए बच्चे जब टीवी ऑन करते हैं तो साइड में कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं, चिप्स खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चों की कंडीशनिंग हो जाती है। पर आपको पेरेंट्स नहीं लगता कि ये चीज़ गलत है? सिर्फ आपका बच्चा खा ले उसके लिए फ़ोन देना बहुत हार्मफुल है पेरेंट्स बच्चों के लिए। फैमिली क्या सोचती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ करके इतना पूरा करना है, इतना जो बाउल में लिया है वो उसको पूरा कराना ही है, कुछ भी हो जाए तो हमारा बच्चा हेल्दी बनेगा। लेकिन आपके बच्चों की सिर्फ बॉडी के फिटनेस पे नहीं, आपके बच्चों के ब्रेन हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। हर एक ह्यूमन बीइंग को पता चलता है कि उसे कितनी भूख लगी है, उसको कितना खाना है और कब उसका पेट फुल हो गया है। छोटे बच्चे हैं तो वो रो देते हैं जब उनको भूख लगती है। तो बड़े बच्चों को भी पता होता है कि उसको कितना खाना है और कितना पेट खाने के बाद उसका पेट भर जाएगा। पर जब हम उसको टीवी या फ़ोन के साथ कंडीशनिंग करवा देते हैं तो वो ओवर ईटिंग कर देता है और इससे ही छोटे छोटे बच्चों में आज ओबेसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। और इसको दूर करने के लिए, इससे हमारे बच्चों को सेफ रखने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपके बच्चों को खाने के टाइम फ़ोन देना बंद कर दो और उनसे सिर्फ एक बात कहो कि हमें पता है कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बिना फ़ोन के खाना खाना आपको अच्छा नहीं लगता और आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा। लेकिन ये आज से हमारे घर में रूल बन गया है कि कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा व्यक्ति भी खाना खाने के दौरान टीवी या फ़ोन नहीं देखेगा। सो अगर आपको भूख लगी है तो आपका खाना यही किचन पे रखा है, आप आके खा लेना, लेकिन सॉरी टीवी तो नहीं मिलेगी। शांति से इतना कह लो। पहले दिन आपका बच्चा बहुत रोएगा, चिड़चिड़ाएगा, एक हफ्ते तक आप पे बहुत गुस्सा करेगा। पर ये एक हफ्ता अगर आपने कंट्रोल करने के साथ, काम नेचर के साथ मैनेज कर लिया तो आप आपके बच्चों में बहुत ही अच्छा चेंज देख पाओगे पेरेंट्स। और एक हफ्ते के बाद आपका बच्चा शांत हो जाएगा और धीरे धीरे बिना टीवी बिना फ़ोन के वो खाना खाना शुरू कर देगा और 2 हफ्तों के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर ये उसकी हैबिट बन जाएगी। तो ये हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स का पेशेंस। क्योंकि आपका बच्चा इस टाइम पे बहुत चिड़चिड़ाएगा, बहुत गुस्सा करेगा, बहुत रोएगा। पर इसको अगर आपने ओवरकम कर दिया और इस कंडीशनिंग को अगर आपने तोड़ दिया तो बच्चे के अंदर नई कंडीशनिंग बन जाएगी कि जब मेरे पेरेंट्स नो कहते थे उसका मीनिंग नो ही होता है, मुझे कितना भी चिल्लाओ और कितना भी रो, मुझे वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। सो ऐसी पॉजिटिव कंडीशनिंग आपके बच्चों में करें। ये सिर्फ खाना खाने को लेके नहीं है पेरेंट्स, ये आपके बच्चे के हर एक नेगेटिव बिहेवियर पे है जो हमने किसी ना किसी के साथ उसकी कंडीशनिंग कर दी है। और ऐसी कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए आपको ये चीज़ हमेशा फॉलो करनी होगी।
सो इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें पेरेंट्स, एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं पेरेंटिंग की एक्सपर्ट टेक्निक्स शेयर करती हूँ।